जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जीके के कुछ टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा क्विक रिवीजन रहेगा जीके का। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है जनजाति, विश्व में पाए जाने वाली जनजाति। एस्किमो जनजाति कनाडा और अलास्का में पाए जाते हैं। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। निग्रो जनजाति अफ्रीका में पाए जाते हैं। बोरो जनजाति ब्राज़ील में पाए जाते हैं। रेड इंडियन जनजाति उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। पिग्मीज जनजाति कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। बिद्दास जनजाति श्रीलंका में पाए जाते हैं। खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में पाए जाते हैं। सेमांग जनजाति मलेशिया में पाए जाते हैं। यूकाधिर जनजाति साइबेरिया में पाए जाते हैं। गोंड जनजाति हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। टोरो जनजाति नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में पाए जाते हैं। बरग जनजाति तमिलनाडु में पाए जाते हैं। गारो और खासी जनजाति मेघालय में पाए जाते हैं। सोमपेन जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। कुकी जनजाति मणिपुर में पाए जाते हैं। मारिया जनजाति छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। मुंडा और संथाल झारखंड में पाए जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड में पाए जाते हैं। भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। सहारिया जनजाति राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है खेल की शुरुआत। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? तो 776 ईसा पूर्व में। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? 1896 ईस्वी में। टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत कब हुई? 1877 ईस्वी में। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई? 1930 ईस्वी में। एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई? 1951 ईस्वी में। एक दिवसीय क्रिकेट मैच की शुरुआत कब हुई? 1971 में। T20 मैच की शुरुआत कब हुई? 2007 में। आईपीएल की शुरुआत कब हुई? 2008 में। आईपीएल क्रिकेट से संबंधित है। अगला हमारा टॉपिक है शहर के संस्थापक। आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? सिकंदर लोदी। श्रीनगर शहर के संस्थापक कौन थे? अशोक। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। दिल्ली के संस्थापक कौन थे? अनंतपाल। अनंतपाल यहाँ पर होगा, आनंदपाल नहीं, अनंतपाल। अमृतसर शहर के संस्थापक थे रामदास। राजगिरी के संस्थापक थे बिंबिसार। गोलकुंडा के संस्थापक कुली कुतुब शाह। जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रमुख झील। कैस्पियन सागर कहाँ है? रूस में। बैकाल झील कहाँ है? रूस में। सुपीरियर झील कहाँ है? अमेरिका और कनाडा पर में। ह्यूरन झील कहाँ है? अमेरिका में। मिशिगन झील कहाँ है? अमेरिका और कनाडा में। डलहौजी झील कहाँ है? फ्लोरिडा में। टिटिकाका झील कहाँ है? पेरू बोलीविया की सीमा पर। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मानसबल झील जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर। जयसमंद झील राजस्थान। डिडवाना झील राजस्थान। पिछोला झील राजस्थान। सांभा झील राजस्थान। देवताल झील उत्तराखंड। मालाताल झील उत्तराखंड। खुरपाताल झील उत्तराखंड। नैनीताल झील उत्तराखंड। राकसताल झील उत्तराखंड। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश। पिछौला झील राजस्थान उदयपुर। जयसमंद झील उदयपुर राजस्थान। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील तमिलनाडु। लोकटक झील मणिपुर। चिल्का झील उड़ीसा। लोनार झील महाराष्ट्र। बेम्बनाड झील केरल। अष्टमुदी झील केरल। सुखना झील चंडीगढ़। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? टिटिकाका। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील।
भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है गोविंद सागर झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर टॉपिक है प्रमुख समिति का संबंध। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है। अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है। हंटर आयोग का संबंध जलियांवाला बाग से है। चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। नरसिम्हम समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। नानावती आयोग का संबंध गोधरा कांड से है। लिब्राहम आयोग का संबंध बाबरी मस्जिद से है। नेक्स्ट हमारा 6ठा नंबर टॉपिक है प्रमुख अभ्यारण्य। कान्हा किसली अभयारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दक्षिग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में। बांधवगढ़ अभयारण्य मध्य प्रदेश में। नागरहोल अभयारण्य कर्नाटक में। पखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में। रोहिला अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में। पेरियार अभयारण्य केरल में। नामदफा अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में। डम्फा अभयारण्य मिजोरम में। मुदुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में। सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में। भगवान महावीर अभयारण्य गोवा में। चिल्का अभयारण्य उड़ीसा में। पेंच अभयारण्य मध्य प्रदेश में। सरिस्का अभयारण्य राजस्थान में। रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान में। इंद्रावती अभयारण्य छत्तीसगढ़ में। नंदनी अभयारण्य जम्मू कश्मीर में। सुंदरवन अभयारण्य पश्चिम बंगाल में। सुल्तानपुर अभयारण्य हरियाणा में। शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में। सलीम अली पक्षी विहार जम्मू कश्मीर में। दलमा अभयारण्य उत्तराखंड झारखंड में। गिर अभयारण्य गुजरात में। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में। जिम कॉर्बेट अभयारण्य उत्तराखंड में। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में। केवला देव अभयारण्य राजस्थान में। घाना पक्षी विहार राजस्थान में। काजीरंगा अभयारण्य असम में। मानस अभयारण्य असम में। कंबन अभयारण्य तेलंगाना में। सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक में। नेक्स्ट हमारा 7वां नंबर टॉपिक है भारत की चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। अगर मुख्य रूप से भारत में पूछा जाए तो कंचनजंगा में। केटू जो है ना वो पीओके में पड़ता है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू ही माना जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी। नेक्स्ट हमारा 8वें नंबर टॉपिक नदियों का उद्गम स्थल। सतलज नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील से, मतलब सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। रावी नदी रोहतंगा दर्रा से निकलती है। ब्यास नदी भी रोहतंग दर्रा से निकलती है। झेलम नदी शेषनाग झील कश्मीर से निकलती है। गंगा नदी गोमुख हिमानी से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। चंबल नदी जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। शारदा नदी जिसे काली नदी कहा जाता है कुमायूं हिमालय उत्तराखंड से निकलती है। घाघरा और गंडक नेपाल से निकलती है। कोसी नदी गोसाईथान से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। सांगपो या सांपू लिखा गया, सांगपो कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को ही असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती नदी बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। क्षिप्रा नदी इंदौर से निकलती है। माही नदी धार मध्य प्रदेश से निकलती है। लूनी नदी अजमेर से निकलती है, अजमेर राजस्थान से निकलती है। साबरमती नदी जयसमंद झील अरावली राजस्थान से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। बनास नदी खमनोर पहाड़ी राजस्थान से निकलती है। गोदावरी नदी नासिक से निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मागिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। वैगई नदी मदुरई तमिलनाडु से निकलती है। पेन्नार नदी दंती दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है।
अगला हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय। विश्व बैंक के मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस, यूनिसेफ के मुख्यालय न्यूयॉर्क, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, अरब लीग का मुख्यालय काहिरा, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन, ओपेक का मुख्यालय वियना, विश्व परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय वियना, विश्व रेड क्रॉस संगठन का मुख्यालय जेनेवा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जेनेवा, विश्व मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा, विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम, विश्व डाक संघ का मुख्यालय बर्न। एक जो है ना ONGC का मुख्यालय अक्सर सवाल में आ जाता है, ONGC, ये भारत का है। ONGC का मुख्यालय जो है उत्तराखंड है। ONGC का मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून है, देहरादून। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रमुख देश के राष्ट्रीय स्मारक। पीसा की झुकी मीनार कहाँ है? इटली में। पार्थेनोन कहाँ है? एथेंस में। ग्रेट वॉल ऑफ चीन कहाँ है? चाइना में। पिरामिड कहाँ है? गीजा मिस्र में, गीजा शहर का नाम है। पवन चक्की कहाँ है? डेनमार्क में। क्रेमलिन मॉस्को में। इंपीरियल पैलेस जापान में। ओपेरा हाउस सिडनी में। एफिल टावर पेरिस में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में। बकिंगम पैलेस लंदन में। ग्रीनविच लंदन में। कावा शहर है सऊदी अरब में। लीनिंग टावर इटली में। मर्डेका पैलेस इंडोनेशिया में। पेंटागन अमेरिका में। रेड स्क्वायर मॉस्को में है। व्हाइट हाउस अमेरिका में है। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर टॉपिक है देशों के सरकारी दस्तावेज। ब्लू बुक कहा जाता है ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को, सरकारी रिपोर्ट को। ग्रे बुक में बेल्जियम और जापान की सरकारी दस्तावेज है। ग्रीन बुक इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज है। येलो बुक फ्रांस की सरकारी दस्तावेज है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड की सरकारी दस्तावेज है। व्हाइट पेपर ब्रिटेन और भारत की सरकारी दस्तावेज है। व्हाइट बुक पुर्तगाल, चीन और जर्मनी की सरकारी दस्तावेज है। ज्वाइंट पेपर किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट को ज्वाइंट पेपर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है 12 नंबर महत्वपूर्ण संगठन के संस्थापक। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन के जनक हेनरी विवियन डिरोजियो। पालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की है। तत्वबोधनी समाज देवेंद्र नाथ ठाकुर। परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख। रहनुमाई माजदायन दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा MG रनाडे। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान। वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले। इंडियन लीग के संस्थापक शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक आनंद मोहन बोस। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक ब्लास्की और अल्कट। बेलूर मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम। शारदा सदन के संस्थापक रामाबाई। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत के संस्थापक B.D. सावरकर। भारतीय सेवक संघ के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। अनुशीलन समिति के संस्थापक बरिंद्र घोष। मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीमुल्लाह और आगा खां। विश्व भारती के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल और काशीराम। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग के संस्थापक तिलक और एनी बेसेंट। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद्र के सहयोग से MG रनाडे। अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के संस्थापक सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर टॉपिक प्रमुख शहर। सुएज नहर भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है।
कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य है। पाक स्ट्रीट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। डंकन पास अंडमान और निकोबार के मध्य है। पाक की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर टॉपिक है प्रमुख मंदिर। अंकुर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। बोरोबुदुर का मंदिर जावा में। काशी विश्वनाथ बनारस में। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश उत्तराखंड में। कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु में। जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। श्रवण बेलगोला की मूर्ति कर्नाटक में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। सबरीमाला मंदिर केरल में। भारत माता मंदिर बनारस में। कामाख्या मंदिर असम में। अयप्पा मंदिर केरल में। अक्षरधाम मंदिर गुजरात और दिल्ली में। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में। वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में। जगन्नाथ मंदिर पुरी में। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में। वेंकटेश्वर यहाँ गलत लिखा गया, वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है। तट मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान में है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में है। महाबलीपुरम मंदिर चेन्नई में है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। दक्षिणेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। चरार ए शरीफ मस्जिद श्रीनगर में। हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 15 नंबर खेल से संबंधित व्यक्ति। सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से। लिम्बारन तीरंदाजी से। मिल्खा सिंह धावक। जी मिल्खा सिंह गोल्फ। अर्जुन अटवाल गोल्फ। माइकल शुमाकर कार रेसिंग। मारिया शारापोवा लॉन टेनिस। राफेल नडाल लॉन टेनिस। एंडी मरे लॉन टेनिस। उसेन बोल्ट धावक। पंकज आडवाणी स्कूनर। गगन नारंग निशानेबाजी। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी। टाइगर वुड्स गोल्फ। गीत सेठी बिलियर्ड्स। साक्षी मलिक कुश्ती। दीपा करमाकर कुश्ती। देवेंद्र झंझरिया पैरा ओलंपिक। अंजलि भागवत निशानेबाजी। हीना सिंधु निशानेबाजी। कृष्णा पूर्णिमा डिस्क थ्रो। गीता फोगाट कुश्ती। बजरंग पुनिया कुश्ती। अनीस भानवाल निशानेबाजी। मिताली राज क्रिकेटर। झूलन गोस्वामी क्रिकेटर। मीराबाई चानू भारोत्तोलन। साइना नेहवाल बैडमिंटन। मैरी कॉम मुक्केबाजी। दीपिका कुमारी तीरंदाजी। पीवी सिंधु बैडमिंटन। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन। ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन। माइकल फरेरा बिलियर्ड्स। कर्णम मल्लेश्वरी वेटलिफ्टर है भारोत्तोलन से। बाईचुंग भूटिया फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट हमारा 16 नंबर टॉपिक है नदी के किनारे बसा शहर। अहमदाबाद साबरमती के किनारे। कटक महानदी के किनारे है। नासिक गोदावरी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम कावेरी के किनारे। जौनपुर गोमती के किनारे। बनारस गंगा नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। मथुरा यमुना नदी के किनारे। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। बनारस गंगा नदी के किनारे। लुधियाना सतलज के किनारे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। कोटा चंबल नदी के किनारे। कटक महानदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे। आगरा यमुना नदी के किनारे। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम पर। दिल्ली यमुना नदी पर। सतलज फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। कानपुर गंगा नदी के किनारे। पटना गंगा नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे।
सूरत ताप्ती नदी के किनारे, लंदन टेम्स नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे, पेरिस सीन नदी के किनारे, रोम टाइबर नदी के किनारे, लाहौर रावी नदी के किनारे, कराची सिंधु नदी के किनारे। अगला हमारा टॉपिक है प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। फूलों की घाटी उत्तराखंड चमोली, चमोली उत्तराखंड में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय सचिवालय कहाँ है? नई दिल्ली में। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में। चार मीनार हैदराबाद में। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। इंडिया गेट नई दिल्ली में। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश उत्तराखंड में। आनंद भवन इलाहाबाद में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में। बेलूर मठ कोलकाता में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। जंतर मंतर नई दिल्ली में। निशांत बाग जम्मू कश्मीर में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में। फतेहपुर सिकरी कहाँ है? आगरा में। सेंट जॉर्ज का किला कहाँ है? चेन्नई में। शालीमार बाग कहाँ है? श्रीनगर में। लाल किला दिल्ली में। आराम बाग आगरा में। ताजमहल आगरा में। हवा महल जयपुर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। कुतुब मीनार कहाँ है? नई दिल्ली में। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। एलोरा औरंगाबाद में। अजंता औरंगाबाद में। एलिफेंटा मुंबई में। कन्हेरी की गुफा मुंबई में। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर टॉपिक है भाषा। गोवा में कोंकणी भाषा, नागालैंड में अंग्रेजी, त्रिपुरा में बांग्ला, सिक्किम में नेपाली, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी, तेलंगाना में तेलुगु, जम्मू कश्मीर में डोगरी, लक्षद्वीप में मलयालम। बाद में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन कौन सा हुआ? आंध्र प्रदेश। मूल संविधान में भाषा की संख्या कितनी है? 14। भाषा का संबंध किस अनुसूची से है? तो 8वीं अनुसूची से है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। भारत में दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है तेलुगु। भारत में तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है बांग्ला। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है मंदारिन, एक चीनी भाषा है। चलिए नेक्स्ट हमारा 19 नंबर टॉपिक है पुस्तक एवं उनके लेखक। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर, रघुवंशम के लेखक कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त, मालविकाग्न मित्र के लेखक कालिदास, कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन, कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर, हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट, मिलिंद पन्हों के लेखक नागसेन, गीत गोविंद के लेखक जयदेव। स्वप्नवास वत्ता के लेखक भास, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, भागवत गीता और महाभारत के लेखक वेद व्यास, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष, आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, रामायण के लेखक वाल्मीकि, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास, कादम्बरी बाणभट्ट, शाहनामा के लेखक फिरदौसी, हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम, गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, गोरा के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर, कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद, लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष, यामा के लेखक महादेवी वर्मा, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, गीत गोविंद के जयदेव। नेक्स्ट हमारा है गोदान कर्मभूमि रंगभूमि के लेखक मुंशी प्रेमचंद, राजतरंगिणी के लेखक कलहन, देवदास के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, डिवाइन लाइफ के लेखक शिवानंद, डिवाइड इंडिया के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लज्जा के संस्थापक तस्लीमा नसरीन, प्रिजन डायरी के लेखक जयप्रकाश नारायण, इनसाइडर पीवी नरसिम्हा राव, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक लालकृष्ण आडवाणी, स्पीड पोस्ट के संस्थापक शोभा डे, हाफ ए लाइफ के संस्थापक वीएस नायपॉल, मालगुडी डेज के संस्थापक केआर नारायण। कितने पाकिस्तान के लेखक कमलेश्वर,
गोल्डन गेट के लेखक विक्रम सेठ। भारत की खोज किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुटेबल बॉय के संस्थापक लेखक विक्रम सेठ। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक मेघनाथ देसाई। इटर्नल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। रिपब्लिक के लेखक प्लूटो। कितने पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह। मन की बात राजेंद्र जैन। विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। चेंजिंग इंडिया के लेखक मनमोहन सिंह। टर्निंग पॉइंट के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। एग्जाम वॉरियर्स के लेखक नरेंद्र मोदी। सेंचुरी इज नॉट इनफ के लेखक सौरव गांगुली। मदर के लेखक मैक्सिम गोर्की। प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ। दास कैपिटल के लेखक मैक्सिम कार्ल मार्क्स। एशियन ड्रामा के लेखक गुन्नार। सनी डोज के लेखक सुनील गावस्कर। गोल्डन गर्ल के लेखक पीटी ऊषा। अजहर के लेखक हर्ष भोगले। चमत्कारी सचिन के लेखक लोकेश धानी। गोल मेजर ध्यानचंद की पुस्तक है। वनडे वंडर्स के लेखक सुनील गावस्कर। वाइड एंगल के लेखक अनिल कुंबले। कैप्टन्स डायरी के लेखक रिकी पॉन्टिंग। क्रिकेट इज माय स्टाइल के लेखक कपिल देव। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, 19 नंबर टॉपिक तक ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।